सर्वोत्तमामिति। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग इत्यादि सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, पर कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। और जब मैं वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में पहुंचते ही मेरा मन बड़ा पवित्र हो गया, मेरे मन को शांति मिली। और वृंदावन के आगे जब मैं बढ़ा तो एक युवती रो रही थी। उसके पास जब मैं गया तो मुझे देखकर बोलने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप जैसे महापुरुष का दर्शन बड़े भाग्य से हुआ करता है। दर्शनम तव लोकस्य, इसलिए मचिंतामपि नाशय, क्षण मात्र रुको, मेरी चिंता को दूर करो। क्योंकि जीवन में संतों का जो दर्शन होता है सज्जनों, वो बहुत ही भाग्य से मिला करता है। क्योंकि जब तक जीवन में संत का दर्शन नहीं होता तब तक भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। और जीवन में संत का दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान का दर्शन अब सन्निकट है। संतों के दर्शन करने के बाद ही भगवान का दर्शन हुआ करता है। और जीवन में जब तक संत सदगुरु का मिलन ना हो तब तक भगवान का मिलन कभी असंभव है, कभी नहीं हो सकता। जब संत मिलन हो जाए तो जीवन में बस इतना समझ लेना, अब हरि का दर्शन होगा, प्रभु का दर्शन होगा, संतों के दर्शन करोगे तो संत का दर्शन हुआ। कहा, देवी तुम हो कौन? अहम भक्ति इति ख्याता, मैं भक्ति हूं। इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। काल योगेन जर्जरौ। मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, और काल के द्वारा ये जरावस्था को प्राप्त हो गए, कली के प्रभाव से जरावस्था को प्राप्त हो गए। और मैं भक्ति वृंदावन का स्पर्श करते ही युवती हो गई, नवीन हो गई। और वृंदावन को प्रवेश करते ही मेरे दोनों पुत्र जरावस्था को प्राप्त हो गए। महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, और गुजरात में जब मैं गई तो खंडित हो गई। और वहां से चलकर जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन को प्राप्त करते ही मैं नवीन अवस्था को प्राप्त हो गई। बोल वृंदावन धाम की, बोल बंशी वारे की। वृंदावन का स्पर्श पाते ही मैं नवीन अवस्था को प्राप्त हो गई। मेरे दोनों पुत्र जरावस्था को प्राप्त हुए। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। मैं माँ हूँ, मुझे तो युवा होना चाहिए। मैं माँ हूँ, मुझे बुजुर्ग होना चाहिए, और मेरे पुत्रों को युवा होना चाहिए। और यहाँ तो उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा। मैं युवा, मेरे पुत्र बुजुर्ग। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। महाराज, मेरा दुख दूर करिए। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलं चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतासि। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतासि। जगति जगति माया,
यस्य कायादेवस्तु। हे नारद जी तुम्हारी जय हो। कयाधु नंदन प्रहलाद वचन रचन में एकम, एक वचन रचना को श्रवण करके कयाधु नंदन माया को पार कर गए प्रहलाद। ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था का बालक भगवत प्राप्ति कर लिया। थोड़ा मेरे बालकों पर भी आप कृपा कर दो। नारद जी ने कहा देवी वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता दुरागत। तुम व्यर्थ क्यों खेद कर रही हो? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर का केवल ध्यान करने से ही जीव के सभी कष्ट दूर हो जाया करते हैं। केवल ठाकुर का स्मरण करते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रभु का स्मरण करते हैं। ब्रज के नंदी लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। राधे ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए। ऑपरेटर नाम लिया हो, साउंड ऑपरेटर जब तेरा नाम लिया। राधे मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया हो विष का भरा प्याला। कौन उठाए से जिस तूने सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। दूर हुए जब तेरा नाम। जब तक कथा चला करते ही बैठा हो, कथा के बीच में उठ को जाया मत करो। दूर हुए जब तेरा नाम, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधे
बसे मन में बनवाई, नैनों में श्याम बसे मन में बनवाई, खुद बिसराए गए मुरली की धुन प्यारी, खुद बिसराए गए मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जी के रंग लाला श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया, बोल बंशी वारे की जय। श्री कृष्ण चरणाम भोजम ईश्वर दुखम गमिष्यति। भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों का स्मरण करते ही सारा दुख दूर हो जाया करता है, इसलिए मेरा भी आप दुख दूर करिए। नारद जी ने कहा, देवी तुम तो भक्ति प्रियातस्य सततम प्राणतोधिका, तुम भगवान की नित्य प्रिया हो, प्राण हो, और भगवान तुम्हें प्राणों से ज्यादा मानते हैं, इसलिए भगवान के कहने पर भी तुम यहाँ आई हो। मुक्ति दासी रूप में भगवान ने तुम्हें यहाँ दिया, ज्ञान वैराग्य पुत्र रूप में दिया। तुम्हारे द्वारा भगवान को जब भी बुलाया जाता है, जहां बुलाया जाता है, भगवान दौड़े दौड़े आ जाते हैं। इसलिए देवी चिंता मत करो, यदि मैंने तुम्हारे पुत्रों का दुख दूर नहीं किया तो ना हम हरेर दासो, मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। ऐसा कह करके नारद जी वेद वेदांत का पाठ करने लग गए। गीता पाठ है मोहर मोहर, वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, कोई जो है सफलता नहीं मिली, उदास हो गए। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, और सत्कर्म कोई महापुरुष कोई संत बताएगा। ऐसा सुन करके नारद जी चल दिए संतों के पास, कोई बता नहीं सका। अंत में नर नारायण के पास पहुंचे हैं, बद्रीनाथ में सनकादिकों से भेंट हो गई। आप ही बताओ प्रभु कि सत्कर्म क्या है। सनकादिकों ने कहा, देखो नारद जी, सत्कर्म तो श्रीमद् भागवत जी है। कहा श्रीमद् भागवत तो वेद वेदांत से निकली है, और मैंने वेद वेदांत का पाठ किया है। जब वेद वेदांत से सफलता नहीं मिली तो भागवत से क्या सफलता मिलेगी। कहा सुनो, वृक्ष से ही फल निकलता है, लेकिन जो आनंद फल के रस में होता है वो आनंद वृक्ष में नहीं होता। और भागवत क्या है? वृक्ष का फल है, वेद का फल है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम।
निगम वेदः, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ, गला हुआ और रसीला और अनोखा फल है श्रीमद् भागवत। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, भगवान सुखदेव के मुखारविंद से स्पर्श होने से ये अमृत हो गया। दूध से ही घी निकलता है, दूध के हर कण में घी व्याप्त है। प्रक्रिया करने पर दूध से घी की निष्पत्ति होती है, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। पूड़ी निकालना हो तो घी से ही निकलेंगे, दूध से नहीं निकलेंगे। गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, लेकिन चाय बनाना हो तो शक्कर ही चाहिए, गन्ने के रस से नहीं बनेगी। इसलिए श्रीमद् भागवत उसका रस है, फल है। वेद शास्त्रों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत, सार है। वेद वेदांत शाखा है और श्रीमद् भागवत उसका फल है। इसलिए जो काम वेद वेदांत नहीं कर सकते हैं वह काम तो श्रीमद् भागवत जी कर देते हैं। कहा महाराज अब आप ही सुनाओ, कहां पर सुनाया जाए? तो हरिद्वार का स्थान बताया, आनंद नाम का घाट बताया। कल कल निनाद करती हुई अमल तरंगा भागवत भागीरथी के पावन चरण कमलों में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण प्रारंभ हो गया। और जिसको जिसको ये बात पता चला, जो सुन रहा था दौड़ा दौड़ा आया कथा श्रवण के लिए। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमम् एच वैष्णवाः, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः। जो भगवत रसिक जन है, भगवत प्रेमी जन है, कथा प्रेमी जन है, उनको ये बात पता चल जाए कि कथा हो रही है, वो सर्वस्व छोड़ देंगे, वो कथा नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जिनका जीवन ही कथा है, जिनके जीवन का आहार ही कथा, आत्मा की खुराक ही कथा है, वो कथा कैसे छोड़ दे? वो तो ढूंढते रहते हैं कहाँ कथा होगी, कब कथा श्रवण करने को प्राप्त होगी, कथा मिलेगी। महापुरुषों का, संतों का कथा ही जीवन है, कथा मात्र ही जीवन। पीयूष पानाय रसलंपटाः, भगवत रसिक जन पता चल जाए कथा हो रही है, दौड़ दौड़ जाते हैं कथा सुनने के। धावंता, दौड़ते हुए कथा रसपान करने के लिए अति तीव्र गति से। कहा कौन कौन गया? तो कहा कुछ नाम बता देता हूं वैष्णवों के, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। जो पहले आए, भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम इत्यादि सह पुत्र शिष्याः, पत्नी के सहित, पुत्र के सहित और शिष्य के सहित भगवत कथा में पहुंच रहे हैं। भगवत रस पान करने के लिए। और भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवत रसिक जी की पंक्ति है कि बिना भक्ति के जो उस रस की जीवन में अनुभूति कर चुका हो, वही भगवत प्रेम के रस की बातें समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते। भगवत प्रेम की बातें सब कैसे समझ जाएंगे? ये कोई रसिक प्रेमी ही समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते। इसलिए धावन्तः, भगवत कथा श्रवण करने के लिए
रसिक जन दौड़ जैसे लगाते हैं तो कथा का एक क्षण भी छूट ना जाए। और कथा का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ हुआ, कथा की महिमा का उपाख्यान होना प्रारंभ हो गया। और जैसे ही उपाख्यान प्रारंभ हुआ नहीं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा होकर के वहीं हरिद्वार में पहुंच गए। आश्चर्य हुआ सबको कि ये कैसे यहाँ आ गए। कहा आश्चर्य की बात नहीं है, जहाँ भगवत कथा होती है भक्ति ज्ञान वैराग्य वहाँ युवा होकर पहुंच जाया करते हैं। जिसके जीवन में कथा श्रवण की जाती है उसके जीवन की भक्ति पुष्ट हो जाया करती है, उसके जीवन के ज्ञान पुष्ट हो जाया करते हैं और उसके वैराग्य पुष्ट हो जाया करते हैं। केवल कथा श्रवण करने मात्र से ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हो जाया करती है। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलो। समझ में आ रहा हो कि नहीं? ऐसे ही करो। अच्छा समझ में आएगा तो ऐसे ही करना, ना समझ में आए तो ऐसे ही करना। यहाँ तो सब हमारे पुराने श्रोता है, 14-15 साल पुराने श्रोता है। बोलो राधे राधे। यहाँ तो सब समझते हैं। हाँ राधे राधे बोलो। लेकिन इस बार हम बहुत समय बाद आए हैं, 5 वर्ष हो गए। राधे राधे। बोलो जय श्री कृष्णा। हाँ कोविड के पहले और कोविड के बाद अब आए। बोलो जय श्री कृष्णा। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि हो गई। नारद जी ने सनकादिकों से कहा महाराज एक बात बताओ, क्या भगवान की कथा श्रवण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि होती है? कोई जीव यदि अधोगति को चला गया हो क्या उसका मंगल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के श्रवण करने मात्र से अधोगति में गए हुए जीव की मंगल सदा सर्वदा के लिए हो जाया करता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस घोर कलिकाल में जो व्यक्ति कभी पुण्य नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, धर्म नहीं किया, यज्ञ आदि नहीं किया, ऐसा जीव की मृत्यु हो जाए, केवल पाप ही पाप किया, पुण्य नहीं किया, वो नरक योनि में चला जाए, अधोगति में चला जाए। उसके नाम से भी यदि कोई यज्ञ करा दे उसका मंगल हो जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ? सुनो मैं एक इतिहास सुनाता हूँ। एक अनुपम नाम का नगर था जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े ज्ञानी और प्रबुद्ध थे, ईश्वर की कृपा से सर्व संपदा संपन्न था। संतान ना होने के कारण बड़े दुखी रहा करते थे। और पत्नी का नाम था धुंधली, बहुजल्पिका, बोलने में बहुत ज्यादा आगे, बहुजल्पिका नाम था धुंधली। अंत में सोचा कि ऐसे जीवन जीने से अच्छा है मर जाना, जिसमें कोई संतान ना हो। मरने के लिए तुंगभद्रा नदी के तट पर गए, वहां संत का दर्शन हुआ, संत से मुलाकात हो गई, संत के चरण पकड़ लिए। महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। संत ने कहा बेटा देखो मैं तो देख रहा हूं तुम्हारे 7 जन्म में कोई संतान नहीं है, एक जन्म नहीं तुम्हारे 7 जन्म में कोई संतान नहीं है। तो अभी तो एक ही जन्म का दुख था, अब तो 7 जन्म का दुख एक साथ बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अब तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए। संत को दया आ गई। संत हृदय नवनीत समान। संत का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है, पवित्र होता है।
सबके मंगल के लिए संत जीवन को धारण किया करते हैं। परमार्थ के कारण संत ने धरा शरीर, तरुवर फल नहीं खात है, सरिता पियहि ननी, परमार्थ के कारण संत ने धरा शरीर। परमार्थ के कारण, परमार्थ के लिए संत शरीर धारण किया करते हैं। परमार्थ संत परम हितकारी, जगत में संत परम हितकारी। इस जगत में संत ही सबका मंगल चाहते हैं। बोलो राधे राधे, सबका मंगल चाहते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा। इस संसार में एक संत ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो सबका केवल मंगल चाहते हैं, अन्य कोई नहीं चाहता, और अन्य को कोई दोष भी नहीं देता है। यदि आप कोई लफड़े में फंस गए हो और वकील यदि करे हो, और यदि आप वकील को पैसा भी दे रहे हो तो भी काम नहीं बन रहा, तो वकील को आप दोष नहीं दे सकते। देते हैं। डॉक्टर आपकी दवाई करता है, जरूरी है क्या दवाई से ठीक हो जाएगा? और दवाई से ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर को दोष नहीं दिया जा सकता। यदि ब्राह्मण यदि आपका अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करने के बाद यदि आपको सफलता नहीं मिली तो आप किसको दोष दोगे? कि ब्राह्मण भी ऐसे हैं जो हमको ठग ली। लेकिन ब्राह्मण हमेशा यही मंगल चाहेगा, कभी अहित नहीं चाहेगा। हमेशा मंगल चाहता है कि हमारा यजमान खूब फले फूले, खूब फले, खूब भगवान उसको धन संपदा दे। ये ब्राह्मण ही मंगल चाहता है, अन्य कोई नहीं चाहता। डॉक्टर चाहता है खूब मरीज फैले, रोज हमारे पास मरीज आए, चाहता है कि नहीं? बोलो। एक डॉक्टर जो है अभी कुछ समय पहले कह रहा था कि आजकल का पूरा सीजन चौपट हो गया। काहे का सीजन? का कोई मरीजे नहीं है। तो डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार पड़ो, हमारे पास आओ। वकील चाहता है आप केस में फंसो, हमारे पास आओ। लेकिन ब्राह्मण ये नहीं चाहता। ब्राह्मण यह चाहता है कि हमारा यजमान खूब आगे बढ़े और रोज यज्ञ अनुष्ठान कराए, भगवान रोज संपदा उसको प्रदान करे। ब्राह्मण ही मंगल चाहता है और दूसरा कोई मंगल नहीं चाहता है। संत और ब्राह्मण का हृदय बड़ा निर्मल और कोमल हुआ करता है, सदा कोमल होता है। मंगल की ही कामना, परमार्थ के कारण संत ने धरा। परमार्थ के लिए ही संत जन शरीर धारण किया करते हैं। तो बहुत समझाया लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आया। दया आ गई, एक फल दे दिया, ले जाओ अपने श्रीमती को खिला देना। लेकर के गया फल, श्रीमती को दिया, पर श्रीमती ने खाया नहीं, रख लिया फल। और अपने पड़ोसन को बुलाया, उससे पूछा फल से कभी पुत्र होता? अपने बहन को बुलाया, उससे पूछा। उसने कहा एक काम कर, तेरे पति को पुत्र चाहिए, मैं गर्भवती हूँ, किसी को खबर नहीं लगेगी, मेरे पति को धन दे देना, तू बहाना बना करके बैठ जा, मैं अपना पुत्र तुझे दे दूंगी और ये फल किसी गाय को खिला दो। ठीक है, गाय को खिला दिया, बहाना बना करके बैठ गए। और जब समय आया उसके बहन को पुत्र हुआ, ला करके दी और आत्मदेव को सूचना दे दी, महाराज आपके तो पुत्र हुआ है। और जैसे ही आत्मदेव ने सुना कि मेरे पुत्र हुआ है, नाचने लग गया। और जिस गाय को फल खिलाया था वो भगवान का प्रसाद, संत का प्रसाद निष्फल कैसे जाए? उस फल के प्रभाव से उस गाय के भी मनुष्य जैसा बालक हुआ। लोगों ने बड़ी प्रशंसा करी आत्मदेव की। देखो देखो
भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। गाय के लिए मनुष्य जैसा बालक हो रहा है। बड़ी प्रशंसा करी लोगों ने। और दोनों का नामकरण करने के लिए बैठे। आत्मदेव ने सोचा मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। उसने कहा अच्छा कष्ट मैंने सहे और नाम तुम्हारी राशि से होगा। मेरा नाम धुंधुली तो मेरे नाम राशि से मेरे पुत्र का नाम होगा। मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। मैं हूं धुंधुली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। मेरी राशि मिलनी चाहिए। कहा देवी तेरी जो इच्छा। स्त्री हट, बाल हट और योग हट, ये तीन ही हट मशहूर है। बोलो राधे राधे। तो महाराज नाम पड़ा धुंधुकारी। और जो गाय का था उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण यस्य, इसके कान गऊ के समान है, वो गोकर्ण। जो अपने कर्ण इंद्रियों से, चक्षु इंद्रियों से, रसेंद्रिय से, त्वकेंद्रिय से नित्य कृष्ण का स्मरण करता है, स्पर्श करता है, दर्शन करता है, वही गोकर्ण है। गोकर्ण केवल वही है जो अपने कर्ण इंद्रिय से केवल कृष्ण रस पान कर रहा हो, कृष्ण कथा रूपी रस का पान कर रहा हो, वो गोकर्ण है। इसलिए गोकर्ण दोनों बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी और प्रबुद्ध हुए। धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। छोटे छोटे बालकों को खेलने के बहाने ले जाता, कुएं में डालता, गरीब की झोपड़ी जला देता, किसी बच्चे को पीटता। सारी खबरें आने लग गई पिताजी के पास। अब पिताजी सिर पे हाथ धर के बैठ गए, क्या करूं, कहां जाऊं? को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुखम व्यपोहये। मैं कहां जाऊं, कहां रहूं, किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा मेरी। गोकर्ण जी ने पिताजी की यह जब स्थिति देखी तो पास में आए। पूछा पिताजी आप इतने दुखी क्यों हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं, कारण क्या है परेशानी? कहा देखो पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। यसारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः। यसार रूपी संसार है, यहाँ केवल दुख ही दुख है, यहाँ सुख तो है। ये दुख जो तुझको मिलता है निज कर्म का लेखा चुकता है, जो पहले दिया सो मिलता है। करनेक अमल हरि को सुमीर, करनेक अमल हरि को सुमीर। फरियाद न कर, फरियाद न कर, करनेक अमल हरि को सुमीर। एक अमल हरि को, ये दुख जो तुझको मिलता है निज कर्म का लेखा चुकता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। जो पहले दिया वो मिलता है, जो पहले दिया मिलता है। याद न कर,
जो तुझको मिलता है निज कर्म का लेखा चुकता है। दुख से कर्म क्षय होता है, इसलिए असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः। यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ सुख नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः। यहाँ चक्रवर्ती राजा को सुख नहीं है, यहाँ इंद्र को सुख नहीं है। सुख है तो अपने मन को जो भगवान श्याम सुंदर के चरणों में लगाया है उसी को सुख है, बाकी सबको दुख है। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। पिताजी आप अभिमान को लेकर क्यों डोल रहे हो? किसका अभिमान लेकर डोल रहे हो? अस्थिमान सुरुधिर का। ये शरीर तो अस्थिमान सुरुधिर से बना हुआ शरीर है, इसमें अभिमान किसका? इसलिए अभिमान को त्याग दीजिए। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। ये संसार में जितनी भी ममताएं हैं, पत्नी पुत्र इत्यादि सब में, सबसे ममता हटा करके भगवान में लगा लीजिए। भगवान में ममता लगा लीजिए, मन लगा लीजिए। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। वैराग्य राग के रसिक होकर के भगवान की निष्ठा पूर्वक भक्ति करे। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान्। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। निरंतर धर्म का आश्रय लेना चाहिए। धर्मं भजस्व सततम, धर्म को निरंतर भजे। त्यज लोक धर्म, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का आश्रय ले। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। साधु पुरुष की सेवा करने से हमारे अंतःकरण के सभी कलमश नष्ट हो जाया करते हैं, केवल सेवा करने से। जिसके हृदय में सेवा भाव हो उसका हृदय पवित्र हो जाया करता है सेवा करते करते। अन्यस्य दोष गुण चिंतन आशु मुक्त्वा, दूसरे के दोष का चिंतन ना करे, उससे मुक्त हो जाए। और फिर करे क्या जीवन में? सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। भगवत कथा का पान करे और महापुरुष की सेवा करे, भागवत जनों की सेवा करे। नितरां पिबत्वम्, इसको निरंतर पान करते रहे। ये दो श्लोकों को जब श्रवण किया तो महाराज आत्मदेव को वैराग्य आ गया और जा करके हरिद्वार में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का आश्रय लेकर के अपना मंगल कर लिया, कल्याण कर लिया। इधर एक दिन धुंधकारी अपने माता के पास आया और खूब पिटाई करी और पिटाई के बाद पूछा, बता पिता ने धन कहाँ रखे? तो जैसे ही पूछा और नहीं बताएगी तो मैं तुमको और पिटाई करूंगा। जैसे ही ये बात कही, रात्रि में कुएं में कूद करके प्राण त्याग दिए। और देखो भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करने का परिणाम यह निकला कि आज धुंधुली को आत्महत्या करनी पड़ी।
यदि वो फल का तिरस्कार न करती, प्रसाद का तिरस्कार न करती, तो धुंधुकारी जैसा पुत्र आता ही नहीं, गोकर्ण जैसा पुत्र आता। इसलिए फल का तिरस्कार करने पर, प्रसाद का तिरस्कार करने पर परिणाम यह निकला कि आत्महत्या करनी पड़ी। इसलिए भगवान के प्रसाद का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मिले भाग्य समझ करके उसको स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानाम, ये भगवान का जो प्रसाद प्राप्त होता है वो सभी दुखों का शमन करने वाला हुआ करता है, दुखों को नष्ट करने वाला हुआ करता है और जीवन में प्रसन्नता को लाता है। भगवान का प्रसाद सभी दुख को समूल नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान के प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। भगवान के चरणोदक ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। उससे होगा क्या? कहा जो भगवान के चरणामृत का नित्य पान करता है उसका कभी अकाल मृत्यु नहीं हुआ करता। अकाल मृत हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म नहीं होता और कभी अकाल मृत्यु नहीं होती भगवान के चरणामृत का पान करने से। तो इसलिए भगवान का प्रसाद कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसने तिरस्कार किया, आज आत्महत्या करनी पड़ी। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में निकल गए, धुंधुकारी 5 वैश्याओं को रखो। अब विचारणी यह है कि धुंधुकारी ने 5 ही वैश्याओं को क्यों रखा? 6 क्यों नहीं रखा? 7 क्यों नहीं रखा? 5 ही क्यों रखा? देखो वास्तव में धुंधुकारी कौन है? ये धुंधुकारी कोई और नहीं, हमारा मन ही धुंधुकारी है। और जब यह मन स्वतंत्र होता है, परतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र होता है, किसी के अधीन नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। जब मन स्वतंत्र होता है तो मन व्यभिचार करता है, मनमानी करता है। इसलिए मन को किसी न किसी के अधीन रखना चाहिए। संत के अधीन, सदगुरु के अधीन, माता पिता के अधीन, किसी न किसी के मन अधीन जरूर रखना चाहिए। यदि मन के ऊपर कोई होगा नहीं तो मन में मनमानी होगी ही होगी, मन में विचार करेगा ही करेगा। इसलिए मन को किसी न किसी के अधीन रखना चाहिए। तो जब मन स्वतंत्र हुआ तो ये 5 वैश्याएं कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय ही 5 वैश्याएं हैं। आंखें कहेंगी हमें सुंदर दृश्य दिखाओ, जीवा कहेगी सुंदर गोलगप्पा खिलाओ। इस समय बढ़िया 4, 5, 6 तो बजे ही गए होगा। बोलो राधे राधे, ठेला लग गया होगा। तो जीवा क्या कहेगी? रसेंद्रिय, हमको सुंदर रस खिलाओ, उसके लिए जाएंगे। कान कहेंगे सुंदर शब्द सुनाओ। त्वचा कहेगी हमें सुंदर स्पर्श लाओ। घ्राणेंद्रिय कहेगी सुंदर सुगंध लाओ। और इन्हीं में तो हम लोग फंसे हुए हैं। बोलो इसके अलावा भी कोई है? जीवा के स्वाद के लिए, आंखों को देखने के लिए, कानों को सुनने के लिए, स्पर्श के लिए और सूंघने के लिए, इसी 5 में तो हम लोग फंसे हुए हैं। और अंत भी हमारा इन्हीं में हो जाया करता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता एके नैव एका, एका प्रमादी सकथम न हन्यते, यह सेवते पंचभिरेव पंच। देखो एक एक विषयों का सेवन करने वाले जीवों की क्या गति होती है। और ये मानव तो 5 विषयों का सेवन करता है, इसकी क्या गति होगी। ये रसेंद्रिय भी चाहिए, इसको घ्राणेंद्रिय भी चाहिए, इसको स्पर्शेंद्रिय भी चाहिए, इसको चक्षुएंद्रिय भी चाहिए, इसको श्रवणेंद्रिय भी चाहिए। 5 इंद्रियों का सेवन करता है विषयों का। और एक एक विषय, कुरंग मातंग पतंग भृंग, एक एक विषय का सेवन करने वाली ये है सब। हिरण जो है केवल कान से सुनता है और पकड़ में आ जाता है, क्योंकि उसकी प्रधान क्या है? श्रवणेंद्रिय है।
वो मारा जाता है। और हाथी स्पर्शेंद्रिय उसकी प्रधान है, इसलिए हाथी पकड़ा जाता है और पकड़ा जाता है और मारा जाता है। मीन रसेंद्रिय, मछली रस के द्वारा ही पकड़ी जाती है, कांटे में आ जाती है, क्योंकि उसकी रसेंद्रिय प्रधान है। तो एक एक विषयों का सेवन करने वाला पतंगा चक्षुरेंद्रिय प्रधान है, उसकी अग्नि में कूदता है और उसी में मारा जाता है। एक बरसात में कीड़ा उत्पन्न होता है, उसको पतंगा कहते हैं। जहां लाइट जलती, जहां अग्नि जलती, उसी में कूदता है आकर करके और अंत में उसी में मर जाता है। ऐसे ही एक एक विषयों का सेवन करने वाले ये जो जीव है वो सब मारे जाते हैं। पर जरा विचार करो, ये मानव तो पांचों विषयों का सेवन करता है, इसकी क्या गति होगी? ये पंच विषय ही ये पांच वैश्याय के रूप में है धुंधकारी के, और मन ही हमारा धुंधकारी है, मारा जाता है। और अंत में इन्हीं के द्वारा मारा गया। जैसा कर्म किया था वैसे गति का निर्माण हो गया, अधोगति प्रेत योनि मिली। गोकर्ण जी को पता चला गया में श्राद्ध किए, लौट करके आए, ये अनेक रूप धारण करके प्रकट हो गया। समझ गए कोई जीव अधोगति में गया है, हाथ में जल लिया, जैसे स्पर्श छीटा मारी बोल पड़ा, कौन? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने ही अपने ही कर्म के द्वारा अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। कोई उपाय करो, मैं नरक में हूँ, मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए गया में श्राद्ध किया, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक गया श्राद्ध नहीं, सैकड़ों गया श्राद्ध कर दो, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, मैं जीवन में बहुत पाप किए हैं, कोई और उपाय करो। अभी तुम जाओ, मैं सुबह ब्राह्मणों को बुला करके पूछूंगा। सुबह पूछा, सबसे कोई नहीं बता सका, तो भगवान सुखदेव की, भगवान भुवन भास्कर की गति को रोका और उनसे पूछा, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन, हे जगत के साक्षी भगवान भुवन भास्कर, जो जीव अधोगति में गया है वो अपने कल्याण के लिए क्या करे? का श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करे। स्वयं सप्ताह वाचन करने के लिए व्यासपीठ पर विराजमान हुए गोकर्ण जी महाराज और प्रेत का वाहन किया। कहाँ बैठे? तो 7 गांठ का बांस था, खोखला था, उसमें बैठ गया। प्रथम दिन की कथा सुनी, प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम्। 7 दिन की कथा सुनी, 7 ग्रंथि का भेदन हो गया। दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। कौन? कहा भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी, तुम्हें इतना सुंदर शरीर कैसे मिला? कहा आपकी कृपा और भागवत की कृपा से मिल गया। बड़ा उपदेश दिया है। धुंधकारी कहता है कि व्यक्ति शरीर का अभिमान लेकर के घूम रहा है, ये शरीर बनता किससे और टिका किस पे? अन्नमय देह। ये देह किस पे है? अन्न में। अन्न यदि मिले ना तो देह टिक नहीं सकता ज्यादा दिन। अन्न मिलता है इसलिए देह टिका हुआ है, शरीर टिका हुआ है। तो जरा विचार करो, सुबह यदि अन्न बना दो, सुबह अन्न बना दो तो शाम तक उसके तत्व तो नहीं रहते हैं, खत्म हो जाते हैं उसके तत्व, उसमें शक्ति क्षीण हो जाती है। पर जरा विचार करो, उसी अन्न से बना पुष्ट यह देह कितने दिन तक चलेगा? जब अन्न सुबह बनाते हैं तो शाम तक नहीं चलता है, तो अन्न से ये शरीर कितने दिन तक चला लोगे? इसलिए अंत तो इसका यही है कि एक न एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए हरि का भजन करना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो,
का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा मेरा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम सभी गाओ गाओ तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चले। हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला सबका है प्यारा। हरि का भजन करो, बेटी बेटी ताल सेवा करते हुए हरि का हरि है तुम्हारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला प्रभु का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन हरि बोल। करो, हरि है तुम्हारा। श्री राधे। कोई कह राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कह राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरिधर गोपाल, जय हो। कोई राधा माधव लाला, कोई गिरिधर
हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। धुंधकारी ने सुंदर कथा सुनी, दिव्य रूप धारण करके भगवान के दिव्य धाम को पहुंच गए। आप लोग कथा रस का पूरा पान करें। राधे राधे। आए हुए सभी भक्त प्रेमियों का बहुत बहुत आभार। मैं आज क्षमा चाहती हूँ, थोड़ी साउंड में भी डिस्टर्ब रही क्योंकि हमारे बच्चे लोग थोड़े भीड़ में फंस गए थे तो साउंड को सेट नहीं कर पाए। तो कल से फिर देखो रस में आनंद में कथा बहुत आनंद आएगा। सब आके प्रेम से भाव से आस से पड़ोस से सबको लेके आए, खूब आनंद ले कथा का। और आज की विशेष सेवा श्री राधे श्याम। राधे राधे। देखिए माता जी का जो है बहुत परिश्रम और माता जी का भाव तो अद्भुत है, इसको बखान नहीं कर सकते हैं। और माता जी के परिश्रम से ही और आप सभी के सहयोग से ही इस भागवत महायज्ञ का शुभारंभ पुनः इस वर्ष हुआ और आज से प्रारंभ हो गया है। आइए हम सब आरती की ओर चले। कल की सेवा ये हमारी सखी गुलाटी जी की शिष्या उषा डबास एंड फैमिली, कल सारी पूर्ण संपूर्ण सेवा इन्हीं की फैमिली की है। ये पूजा कराएंगे प्रसाद साबिती का। हमारे गुलाटी सर की परम शिष्य बबीता एंड उषा। हेलो 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 मिनट बढ़ाइए थोड़ा। हाँ ये हमारी जब हम बहुत आरती से पूरे भजन उसका प्रसाद भी आ रहा है।
राधे राधे। सभी लोग खड़े होकर के एक बार जो है राधा नाम में सभी लोग झूम ले, उसके बाद हम लोग अरे बढ़िया बना दो भैया। हाँ उनका बना दो बेन इनका। हाँ श्री राम। हेलो हेलो थोड़ा बना दो। हाँ 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 हाँ। हेलो हेलो। ओ मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, करता रहमत की बरसात 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 है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, ओ मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, करता रहमत की बरसात 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 है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है हो। राधे हरि नाम हाथों में खड़ताल, मुख में हरि नाम हाथों में खड़ताल, भक्त निर्धन के सब काटे जंजाल है, भक्त निर्धन के सब काटे जंजाल, मेरे धरती का जब भार है, मेरे धरती का जब भार है, मेरे धरती का जब भार, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है, करता रहमत की बरसात है, करता रहमत की बरसात है, मुरली वाले की क्या बात है, मुरली वाले की क्या बात है। तबला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बीमारी है तुम्हारा। राधे राधे। मशीन में बीमारी है। राधे राधे। सुनाई नहीं देता यार, क्या बोल रहा कि नहीं बोल रहा, सुनाई नहीं दे रहा है।